गए हैं ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। भारतीय संविधान जो कि लगातार पिछले 10 वर्षों से आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे 50 क्वेश्चन को अच्छे से निचोड़ करके याद रखना है आपको। अगर इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको हम बताएंगे सारे प्रश्न ईमानदारी पूर्वक याद रखेंगे। तो चलिए फिर आपका समय ना विलम्ब करेंगे, आगे चलेंगे। एकमात्र छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। बताएंगे सभी लोग। गलत आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सभी लोग सही सही जवाब देंगे। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, क्रमशः कितनी होनी चाहिए तो याद रखेंगे। बताएंगे सही जवाब क्या है। देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे प्रश्न का उत्तर होना पता बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से भारत के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस सीजीएल, हर एक एग्ज़ाम में किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का जो है राज्य क्षेत्र बनाया गया है। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत कि भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था। बताएंगे सभी लोग कौन सा उत्तरदायी था। सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से संविधान से लिया गया है। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को लिख लेंगे। इस क्लास के पीडीएफ पे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आगे बताएंगे भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देते हैं। बताएंगे वेतन का कौन सा प्रावधान देता है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग राइट आंसर। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे कौन सा है, तो असम लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, असम है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे किससे संबंधित है। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। क्या है, ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किया गया था, सही जवाब क्या है बताएंगे सभी साथियों। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। बताएंगे लिखित संविधान का जो प्रारंभ है, शुरुआत किस देश से हुआ है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है अमेरिका देश से हुआ है लिखित, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सभी लोग सेशन को दबा के लाइक करेंगे। अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है इस बार, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में, तो सारे प्रश्नों को निचोड़ करके आप लोगों को एकदम याद रखना है। यहीं से प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे आपके पेपर में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। बताएंगे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सी यहाँ पे लॉक करेंगे, भारत और यूएसए
में याद रखेंगे। सी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या करा है बताएंगे सभी लोग कि संपत्ति का जो अधिकार है एक क्या होता है। तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। एक विधि अधिकार है, याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे सभी लोग। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे। बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे। गलत आप लोगों को नहीं करना है यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, याद रखेंगे। आज की क्लास में 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा के पूरा आपको 80 क्वेश्चन लगा कर ही जाना है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून जो विषय प्रावधान है? तो याद रखेंगे दल बदल कानून विषय प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? बताएंगे भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत आता है बताएंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्य सूची के अनुसार आता है, याद रखना आप लोगों को। आगे देखेंगे यहाँ पे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, सभी लोग वहाँ पे जुड़ेंगे, बगल में आपको लिंक मिलेगा। भारतीय संविधान सभा का 16 जो है संबंध है बताएंगे। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली है? बताएंगे सभी लोग जन्म कुंडली है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी और आगे बढ़ेंगे क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। इतना आपको काम करना है, हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा यूपी पुलिस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था बताएंगे। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है बताएंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। न्याय का प्रतीक होता है, याद रखेंगे। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों में कुल कितना संख्या है? तो 24 आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के लिए प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? हैदराबाद जो है भाग नहीं लिया था, आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार एसएससी जीडी के और यूपी पुलिस की एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, याद रखेंगे। सही जवाब क्या है? बी को लॉक करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में
भारतीय संविधान से प्रश्न बनते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 52 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब क्या है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए, आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 20 और 21 है, जो कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे दिया गया। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। रोजाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे रोजाना आपको 250 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लगातार निचोड़ प्रश्न दिया जा रहा है, तो जुड़ेंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे। गलत नहीं करना आप लोगों को, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय सांसद को जो नया राज्य बनाने का अधिकार है किस आर्टिकल में है? तो सभी मित्र याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर दोस्तों। आर्टिकल 3 में है सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहे बताएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? सही जवाब क्या है? कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य याद रखेंगे, सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्जाम क्रैक करना है तो जी हाँ दोस्तों, क्लास को अंत तक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं आज के क्लास में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है सही जवाब क्या हुआ इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर 2000 याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, याद रखेंगे 35वें संशोधन के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में आपको दिया गया है। सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? बताएंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सी, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? बताएंगे निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, याद रखेंगे सही जवाब है। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय जो नागरिकता है नहीं प्राप्त की जा सकती है। सही जवाब क्या है? बताएंगे आप लोग। गलत यहाँ पे नहीं करेंगे सभी साथी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। याद रखना है लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समक्ष है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सांसद को, याद रखना आप लोगों को सही जवाब है। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी साथियों राइट आंसर क्या होगा। लगातार पूछे गए प्रश्न है कि इस देश में
तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सही जवाब क्या है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी को, स्विट्जरलैंड सही जवाब है। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान प्रदान किया गया है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे। राइट आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 तक याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बताएंगे किसने कहा था। तो आपको याद रखना है, सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है बताएंगे कि शपथ और अभिपृष्ठ के रूप का जो है भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? बताएंगे उल्लेख किया गया है, सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बताएंगे, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? सूची प्रदान करती है, गलत आपको नहीं करना है, सही जवाब बताएंगे यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? देखिए जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं 8वीं अनुसूची, बिल्कुल सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, भारत की राष्ट्रगान जनगण मन जो है की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद? सही जवाब क्या है बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, गलत आप लोग नहीं करेंगे, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। सही जवाब क्या है? अध्यक्ष का नाम बताइए यहाँ पे। तो राइट आंसर लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने दोस्तों बता यहाँ पे सी बता रहे हैं, यानी कि HC मुखर्जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। कितने वर्ष तक लगातार जो है बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखेंगे 7 वर्ष तक रहने पे नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी होता है 26 नवंबर 1949, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बताएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। सी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग कि इसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा नहीं जो है लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है। बताएंगे तो अरस्तु जो है, ऑप्शन बी आपका में दिया गया है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे अगला सवाल 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का जो बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है? बताएंगे किस आर्टिकल के अनुसार है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं आपके यूपी पुलिस की एग्जाम में। आप सभी लोग अपना तैयारी में दोगुनी रफ्तार से जो है जितना भी पढ़ चुके हैं अब तक उसे रिवाइज कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। और भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो सही जवाब होता है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आर्टिकल 10, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से
संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से आकर के भारत में नागरिकता प्राप्त करता है, संबंधी प्रावधान जो दिया गया है किस आर्टिकल में है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आर्टिकल 6 में। किसमें? आर्टिकल 6 आप लोग याद रखेंगे, ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। किसी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। किसने सिफारिश किया था बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति ने। क्या है? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल क्या करा है बताएंगे। आप लोगों को गलत यहाँ पे नहीं करना है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की अल्प संकल्पना जो है, संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है बताएंगे। निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? सही जवाब क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि किसी प्रकार का जो कोई सा भी दिक्कत हो क्वेश्चन उत्तर में, साथ ही साथ जो है ये सॉल्व हो जाए। तो ये बस सही जवाब क्या है, तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे, ऑप्शन बी आयरलैंड और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से उपबंधों पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखेंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी लॉक करेंगे, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। सही जवाब याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था बताएंगे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 4 और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अयोध्या राम मंदिर से प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट जो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी पुलिस की परीक्षा में, चाहे आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा में, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है और आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। तो इसीलिए आज की क्लास में कुछ 8 से 7 मिनट में हम लोग देखेंगे, पूरे अयोध्या राम मंदिर का महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको कॉपी और पेन लेकर के सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल यहाँ पे कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन है कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे राम मंदिर का जो भूमि पूजन है कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2020 में। याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो आप लोग को याद रखना है कौन सी मानी जाती है? सरयू मानी जाती है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, 1 नंबर आपका एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो सकता है। देखिए यहाँ पे कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है बताएंगे, और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, किसे? साकेत। सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे राम मंदिर की ऊंचाई लगभग कितना है बताएंगे। राम मंदिर का जो ऊंचाई है कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे 161 फीट है। कितना? 161 फीट याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये प्रश्न है कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं बताएंगे। सभी लोग खंबे के यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है सही जवाब है ऑप्शन 392 जो है खंबे हैं, इसे याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है 4, सॉरी यहाँ पे 5 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे 5 है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो सही लोग याद रखेंगे किसके द्वारा जो है एक कराया जा रहा है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी होता है
राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा तिथि क्या है। तो 22 जनवरी 2024 को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कितने सेकेंड का होगा। तो सब लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी है, इतने 84 सेकेंड का होगा। बी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि राम मंदिर परिसर के चारों जो है कोने में क्या होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे चारों कोनों में जो क्या होगा, याद रखेंगे 4 मंदिर। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन ए, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि अयोध्या की जो है विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। बताएंगे सभी लोग, याद रखना है सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। बताएंगे शिलान्यास कब किया गया था। सही जवाब है 5 अगस्त 2020, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग अयोध्या विवाद फैसला जो है बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है, आपको याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन 30 साल। कितना, 30 साल 8 महीने 27 दिन। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब है यूपी में। कहाँ पे, ऑप्शन सी होता है यहाँ पे राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि रामलला की नई मूर्ति की जो ऊंचाई है कितनी है। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितना है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन बी 51 इंच आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती को कितनी फीट थी। आप लोग बताएंगे कितना फीट लंबा था अगरबत्ती। तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, 108 फीट। कितना, 108 फीट सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल है कि बाबर किस वंश का शासक था। तो याद रखेंगे बाबर जो है किस वंश का शासक था। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉक करेंगे, मुगल वंश, याद रखेंगे सही जवाब है। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन थे। तो कल्याण सिंह, कौन थे, कल्याण सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी। बताएंगे कितना दिन तक। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 40 याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। बताएंगे आप लोग, सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन सी, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो सभी लोग याद रखेंगे बाबरी मस्जिद जो है कब बनाई गई थी। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, 1528। इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।